जय हिंद। मैं कायनात न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की बड़ी खबर साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आई है, जहां प्रशासन ने अवैध लैंड डेवलपमेंट और प्लॉटिंग एक्टिविटीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई खास तौर पर ब्यूडनाबाद और बिम्बलीटान यानी कोड़ियाघाट इलाके से जुड़े मामलों में की जा रही है, जहां कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड पर बड़े पैमाने पर कथित तौर पर अवैध डेवलपमेंट और प्लॉटिंग की शिकायतें सामने आई है। प्रशासन के अनुसार हाल ही में 4 मामले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आए हैं। आरोप है कि कुछ लोग रिकॉर्डेड टेनेंट्स और उनके प्रतिनिधि एग्रीकल्चरल लैंड के डेवलपमेंट के नाम पर बड़े स्तर पर जमीन की कटाई, मिट्टी की खुदाई, लेवलिंग और लैंड ऑल्टरेशन कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डेवलपमेंट था या फिर जमीन को रेसिडेंशियल प्लॉटिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि इन गतिविधियों से जमीन की मूल प्रकृति और कैरेक्टर बदला जा रहा है, यानी जिस भूमि का उद्देश्य कृषि था उसे दूसरे इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा था। पर सबसे गंभीर बात यह बताई गई है कि इससे एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सेक्शन 151 और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1966 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार इन बड़े स्केल डेवलपमेंट्स का उद्देश्य केवल डेवलपमेंट नहीं बल्कि प्लॉटिंग और लैंड स्केल भी हो सकता है। यानी आरोप यह है कि जमीन की वास्तविक लीगल स्टेटस और नेचर बनाए बिना उसे रेसिडेंशियल प्लॉट्स के रूप में बेचने की कोशिश की जा रही थी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई आम व्यक्ति अपना मेहनत की कमाई लगाकर जमीन खरीद ले और बाद में पता चले कि उस जमीन की लीगल स्टेटस कुछ और थी, तो जिम्मेदार किसकी होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे मामलों में जनता को गुमराह किया जा सकता है और इनोसेंट बायर्स धोखे का शिकार हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ लैंड इशू नहीं है, यह आम लोगों के इन्वेस्टमेंट, भविष्य और भरोसे से भी जुड़ा मामला बन सकता है। इसीलिए प्रशासन ने सभी डेवलपर्स और संबंधित लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी गतिविधियों से तुरंत दूर रहे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन लिया जाएगा और यह कार्यवाही सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रह सकती। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत इजेक्टमेंट यानी बेदखली और टेनेंसी राइट्स खत्म करने जैसी कार्यवाही भी की जा सकती है। अब जनता के लिए भी बड़ी सलाह जारी की गई है। अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदने जा रहा है, अगर कोई रेसिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, तो पहले उस जमीन की लीगल स्टेटस, लैंड कैटेगरी और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की पूरी जांच करें। रेवेन्यू अथॉरिटीज से वेरिफिकेशन किए बिना किसी नेगोशिएशन या लैंड परचेज में आगे ना बढ़े, क्योंकि बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशंस आने पर नुकसान सीधे खरीदार को उठाना पड़ सकता है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि कहीं भी ऐसी अवैध गतिविधियां देखी जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस भी शुरू कर दी है। क्या एग्रीकल्चर लैंड को डेवलपमेंट के नाम पर कमर्शियल प्लॉटिंग में बदला जा रहा है? क्या आम लोग आकर्षक विज्ञापनों और प्रोमिसेस के कारण बिना जांच के जमीन खरीद रहे हैं? और क्या अब प्रशासन की यह कार्यवाही ऐसे मामलों पर बड़ा संदेश साबित होगी? फिलहाल साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इलीगल लैंड डेवलपमेंट और प्लॉटिंग एक्टिविटीज को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा और जनता से भी अपील की गई है, कोई भी जमीन खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति जरूर जांचे, क्योंकि एक गलत फैसला जिंदगी भर की परेशानी बन सकता है। फिलहाल इस खबर पर नजर बनी हुई है, तो मैं कायनात न्यूज़ अंडमान 24/7 की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।